टाइम पे ये हमारे इम्यून सिस्टम को ज्यादा अफेक्ट करता है। तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम डाइट में, अगर जैसे अश्विनी जी ने कहा कि आइसोलेशन में है, तो उसमें जो भी हमारे घर में चीजें उपलब्ध हैं, जैसे अनाज हर एक के घर में है, दालें हर एक के घर में है, तो दालों का प्रयोग ज्यादा करना है, बिकॉज दालों में प्रोटीन ज्यादा होती है। जी। दूसरा, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हैं। अगर आपके घर में अंडे हैं तो अंडा आप डेली बॉइल्ड एग एक ले सकते हो, बट अगर नहीं भी है तो दालों का, जैसे आप आटे में चने का आटा मिला के या जो पकी हुई दाल होती है उसको मिला के आप अपने खाने में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन ले सकते हैं। दूसरा, अगर नींबू है आपके घर में तो आप शिकंजवी बना के उसमें हल्का नमक एंड अगर डायबिटिक नहीं है तो थोड़ी सी चीनी एंड काली मिर्च, वो उसका प्रयोग कर सकते हैं। विटामिन सी नींबू में बहुत ज्यादा होता है जी। ठीक है। एंड अगर आपके घर में अगर आपको लगता है कि बाकी चीजें नहीं है तो जितने से जितने आपके घर में जो चीजें अवेलेबल है, दालें हैं, स्प्राउट्स ले सकते हैं, आटे का है तो आटे में मिक्स ग्रेन कर सकते हैं, अंडे का उपयोग कर सकते हैं, सब्जियां अगर हैं तो सब्जियों के सैलेड बना के एंड उसमें आप पनीर के टुकड़े डाल सकते हैं, सो दैट आपके खाने में ये चीजें बढ़ जाए। एंड आई थिंक सब्जियां एंड फ्रूट्स क्योंकि इसेंशियल आइटम्स में आती हैं तो ये मिलती रहती हैं, तो आपके खाने में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, क्योंकि जितने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आप खाएंगे उससे हमें भरपूर मात्रा में हमारे इम्यूनो बूस्टिंग न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जैसे विटामिन ए है, विटामिन सी है, जिंक है, विटामिन डी भी मिल जाता है जो एग एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में। तो ये सारी चीजें देखी गई हैं कि ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं, हमारे जो वायरस से लड़ने के लिए हमें ताकत देती है। ठीक है जी। जी जी, ये तो होम आइसोलेशन में जो व्यक्ति हैं उनके लिए आपने खान पान बताया कि किस तरह से रहना चाहिए। और जब व्यक्ति होम आइसोलेशन से बाहर आता है या फिर अस्पताल से वापस आता है पोस्ट कोविड, हाँ जी, पोस्ट कोविड का खान पान भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। पोस्ट कोविड पेशेंट्स के लिए क्या आप सलाह देते हैं, किस किस तरह से उनका खान पान का ध्यान रखा जाना चाहिए? देखो, पोस्ट कोविड में हमारे इन्फेक्शन होकर हड्डी होती तो जिस वजह से हमारा मसल लॉस हो जाता है, वीकनेस काफी आ जाती है, तो दोबारा कहना चाहूंगी कि प्रोटीन एक ऐसी चीज है जिससे हमारी डेली डे टू डे लाइफ में हमारी हीलिंग होती है, रिकवरी करने में मदद करता है। प्रोटीन एक ऐसा न्यूट्रिएंट है एंड प्रोटीन ही हमारे बड़े सारे हार्मोन्स का, एंजाइम्स का एक पार्ट होता है। हमारा जो हीमोग्लोबिन है उसका भी एक पार्ट प्रोटीन से बनता है। तो आपने जब घर आके अपने खाने में प्रोटीन की मात्रा पर्याप्त उसमें होनी चाहिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो एग, चिकन, फिश ले सकते हो, बट फ्राइड फॉर्म में नहीं लेना। एंड अगर आप वेजिटेरियन हैं तो सोया की वड़ी या दालें स्प्राउट करके ले सकते हो, मिक्स करके ग्रेन्स का ले सकते हो, दलिया में दाल मिक्स करके ले सकते हो। ठीक है। एंड तीसरा, आपने विटामिन सी का उपयोग काफी करना है, हाइड्रेशन काफी रखनी है। आपको कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी लेना है। जितनी आपकी हाइड्रेशन होगी उतने आपकी इन्फेक्शन रेट कम होएगा। एंड अगर आपको लगता है कि आपका सोर थ्रोट है या आपको गर्म पानी से थोड़ी राहत मिल रही है तो आप गर्म पानी ले सकते हो, सूप ले सकते हो, दाल का सूप लोगे और अच्छा है, या चिकन सूप ले लोगे। एंड अगर वो भी नहीं लेना तो आप मिक्स वेजिटेबल्स करके उनका भी सूप बना के ले सकते हैं। ठीक है। एंड दूसरा, जो नट्स है, जैसे नट्स एंड ऑयल सीड्स है, इनमें प्रोटीन भी होती है एंड साथ में इनमें जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन ई है या मैग्नीशियम है या फाइबर है, वो चीजें हमारी इम्यूनिटी को एंड हमें ठीक करने में जल्दी मदद करते हैं। सो जो ये नट्स एंड ऑयल सीड्स की आप क्वांटिटी है, जितने आपकी एक बंद मुट्ठी में आ जाए उतने आप डेली ले सकते हैं। उसमें आप पंपकिन सीड्स है, बादाम है, वॉलनट है, पिस्ता है, ऐसी चीजों का चाहे आप भिगो के ले लो, चाहे आप रॉ फॉर्म में ले लो, बट मेक श्योर कि आपने इनको सॉल्टेड फॉर्म में या फ्राइड फॉर्म में नहीं लेना, नेचुरल फॉर्म में लेना है, जिससे आपके एक्सेस ऑफ सोडियम या नमक या एक्सेस ऑफ फैट बॉडी में नहीं जाना चाहिए। जी जी, ठीक है जी। और मैडम मल्होत्रा, जैसे जो लोग ठीक हैं, मतलब इन्फेक्शन से दूर हैं, बचे हुए हैं, उनके बीच में
एक कई तरह के मिथ्स भी हैं और कई तरह की बातें चलती रहती हैं। बहुत अधिक प्रयोग कई जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं उनका किया जा रहा है काढ़े के रूप में, फिर कई बार गर्मी हो जाती है उन्हें। तो उस ओर आप क्या कहना चाहेंगे कि कितना प्रयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि मसाले हमारे भारत देश में बहुत अच्छी तरह से प्रयोग किए जाते हैं, परंतु इसका अगर अधिक प्रयोग हो जाए तो भी समस्या हो जाती है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखो, हमारे जब हम बिल्कुल ठीक होते हैं और हमें लगता है कि अपने आप को थोड़ा सा स्वस्थ भी रखना है, तो हमें एक ऐसा खान पान होना चाहिए जिसमें सारे फूड ग्रुप्स आ जाए। मसलन जैसे अनाज है तो साबुत अनाज का, दलिया है, ओट्स है, एंड दालों का उपयुक्त मात्रा में कम से कम एक दिन में 2 सर्विंग दाल, चाहे किसी फॉर्म में, जैसे मैंने पहले बताया है। दूध या दूध से बनी चीजें, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, कम से कम 2 सर्विंग फ्रूट एंड 3 से 4 सर्विंग वेजिटेबल्स की हमारे खाने में जरूर होनी चाहिए। हाइड्रेशन पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। दूसरा, कई चीजें जैसे हमें सूट करती है, जैसे आप कह लो कि तुलसी का पानी है या काढ़ा है, या पर वो उतनी क्वांटिटी में लेना चाहिए जितना हमारी बॉडी में उनको सूदिंग इफेक्ट आ सके। अगर आप एक्सेस लोगे तो उसका हार्मफुल इफेक्ट ज्यादा होएगा। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो आपने ये है कि अगर हमारे मसाले हैं तो मसाले हमारी इंडियन डाइट की कुकिंग में वैसे बहुत पर्याप्त मात्रा में यूज होते हैं। हम जीरा है, अजवाइन है, काली मिर्च है, गरम मसाला है, हम डे टू डे उसमें यूज कर ही रहे हैं, है ना जी। तो ये चीजें आपने, जैसे नींबू पानी है, नींबू पानी आप दिन में 2 बार ले लोगे, आपको अच्छा, चाहे आप गर्म पानी में ले लो चाहे ठंडे पानी में ले लो, आपको फायदा देगा ही देगा। ठीक है। ऐसे ही है जैसे आपका सत्तू का पानी है, सत्तू का पानी आपको बहुत न्यूट्रिशियस है, फाइबर उसमें बहुत है, प्रोटीन अच्छी है। ठीक है। एंड काढ़ा में अगर आप बहुत सारी चीजें डाल लेते हैं तो कई बारी वो एग्जैक्ट क्वांटिटी ना पता हो तो आपके ज्यादा एसिडिटी कर सकता है या स्पाइसी ज्यादा बना सकता है, जिससे आपको एसिडिटी होएगी। अगर एसिडिटी होएगी तो अनइजीनेस होएगी जी। ठीक है। सो इसलिए आपको ये चीजों का, मैं नहीं कहती कि काढ़ा वगैरह, दे हैव बायो एक्टिव केमिकल्स कंपाउंड्स इन देम एंड दे आर ऑलवेज बेनिफिशियल, बट डू टेक देम इन रिस्ट्रिक्टेड क्वांटिटी जी। और जैसे कि इस महामारी की सेकेंड